ये हो गया अपना द महाशक्ति, द यूनिवर्सल मदर, works out whatever is transmitted by her transcendent consciousness from the supreme. ट्रांसेंडेंट कॉन्शियसनेस है सुप्रीम की, उससे इनके पास जो कुछ ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है? And enters into the worlds that she has made. Her presence fills and supports them with the divine spirit and the divine all-sustaining force and delight, without which they could not exist. That which we call nature or prakriti is only her most outward executive aspect. She marshals and arranges the harmony of her forces and processes, impels the operations of nature, and moves among them, secret or manifest, in all that can be seen or experienced or put into motion of life. Each of the worlds is nothing but one play of the Mahashakti, of that system of worlds or universe. Who is there? Who is there as the cosmic soul and personality of the transcendent mother? Each is something that she has seen in her vision, gathered into her heart of beauty and power, and created in her Ananda. But there are many planes of her creation, many steps of the divine Shakti. ये करना है, परंतु उनके क्रिएशन के अनेकों प्लेन्स हैं, many steps of the divine Shakti. At the summit of this manifestation of which we are a part, इसलिए औरों की बात छोड़िए, जिस मैनिफेस्टेशन में हम हैं, जिस ये जो मैनिफेस्टेशन है औरों में, वो क्या करती होगी? अरे भाई, इस क्लास के अंदर ये टीचर आता है, हमारी क्लास के अंदर ये है। बाकी तो एक टीचर के अंदर ही और वास्तव में काबिल टीचर है। कोई भी बच्चा कितना भी ज्यादा काबिल हो, बस कुछ बेटर वर्णन कर लेगा अपनी काबिलियत के कारण कि टीचर के अंदर ये बात है, ये बात है। तो जिन भी लोगों का माँ से जो भी संपर्क रहा हो, सपोज उस भाग से वो वाकिफ हो गए, और बाकी माँ श्री अरविंद का क्या जान सकते हो? किसी का भी क्या जान सकते हो? तो एट द समिट ऑफ दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ विच वी आर ए पार्ट, जिसके कि हम अंग हैं, इस मैनिफेस्टेशन के जिसके हम अंग हैं, उसके समिट पे, उसके शीर्ष पे, देयर आर वर्ल्ड्स ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फोर्स एंड ब्लिस। सच्चिदानंद कह दिया इन्होंने। हम जिस मैनिफेस्टेशन में हैं उसके शीर्ष के ऊपर, समिट मतलब उसके टॉप के ऊपर, वर्ल्ड्स ऑफ इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, अनंत सत चित्त के दो पार्ट हैं, कॉन्शियसनेस और फोर्स। इसलिए एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और तीसरा हो गया आनंद। तो हो गए इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, फोर्स एंड ब्लिस, over which the mother stands as the unveiled eternal power. तो इन जगतों के ऊपर आप जो ऊंचे से ऊंची कल्पना कर सकते हो सच्चिदानंद की, माँ उसके ऊपर विराजमान है, सारी चीज को देख रही है। ये तो इस मैनिफेस्टेशन की स्कीम है, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब आप देखो ये क्या स्कीम रही भाई। आपने अगर इस क्रम विकास की भी बात करो, हालांकि इसके अंदर भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी किस चेतना में रहता है वो बिल्कुल अलग चीज है, पर इस क्रम विकास के अंदर भी आप ये देखते हो, एक तो नीरा जड़ तत्व है, फिर उसके बाद में आपके वनस्पति जगत दिखता है, फिर बाद में प्राणी जगत दिखता है और उसमें भी पूरी रेंज दिखती है। फिर मनुष्य आया, मनुष्य के अंदर चेतना की रेंज नजर आती है। कोई कारण नहीं कि आगे का क्यों नहीं आनी चाहिए स्टेप इससे, जब आ ही रही है स्टेप तो ये कि लास्ट हो, ये किसने कहा? ऐसी अपूर्ण चीज के लिए इतना महत प्रयास। या तो आप ये कहें कि ये समहाउ बन गई ये चीजें,
पानी के, हवा के संयोग से और ये पर्यावरण के संयोग से ये सारी चीजें बन गई। ये सब संयोग है। जैसा कि प्रयास किया जाता है कि इसके पीछे कोई, तो वो एक व्यू अपना रखो, और उसमें तो बहुत तकलीफ का काम हो गया, कोई सेंस ही नहीं है। मनुष्य के लिए तो कोई सेंस नहीं है, पशु तो बहुत खुश होकर रह सकता है, संयोग हो या नहीं हो उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य के तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि पहले दिन से हम ये पढ़ रहे हैं लाइफ डिवाइन में, शुरू ही इससे करती है कि भी अपने प्रबुद्ध विचारों में वो ये जानना चाहता है क्या है ये गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी। पहले दिन से चाहता है वो ये बात। ऑल बीइंग्स देयर लिव एंड मूव इन एन इनएफेबल कंप्लीटनेस एन अनऑल्टरेबल वननेस। वहां जो है सारे बीइंग्स जो भी हैं वो रहते हैं और गति करते हैं इन एन इनएफेबल कंप्लीटनेस एंड अनऑल्टरेबल वननेस। ऐसी एकत्वपूर्ण चेतना के अंदर निवास करते हैं जिसको मिटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, बिकॉज शी कैरीज देम सेफ इन हर आर्म्स फॉरएवर। नियरर टू अस आर द वर्ल्ड्स ऑफ ए परफेक्ट सुप्रामेंटल क्रिएशन। जहां मां समिट के ऊपर है वो तो हमारे नजदीक नहीं है। इन जगतों की मतलब श्री अरविंद कड़ी दर कड़ी आ रहे हैं कि अलग अलग प्लेन्स की स्कीम मां डेवलप करती है। जिस स्कीम में हम हैं उसके समिट के ऊपर अनंत सत चित, चित के दो भाग, कॉन्शियसनेस और फोर्स। चेतना के अंदर यदि आप चेतना कह रहे हो तो दोनों चीज आएंगी आपके पास। चित शक्ति, आप कह रहे हो चित और शक्ति। अगर व्यक्ति कह रहा है मेरे पास शक्ति नहीं है तो चेतना पूरी नहीं है। चेतना के साथ उसको एग्जीक्यूट करने की या जो भी उसमें करना है वो शक्ति आएगी ही आएगी। और अगर आप ये करते हो तो आनंद उसका निश्चित परिणाम है। आनंद से शुरू होगा, आनंद से ही उसकी परिसमाप्ति होगी कोई भी चीज की, ये हो ही नहीं सकता अदरवाइज। इसी तरीके से शुरू से हमारे ऋषियों ने कंसीव किया है सारी चीज को। इस स्कीम में नियरर टू अस आर द वर्ल्ड्स ऑफ ए परफेक्ट सुप्रामेंटल क्रिएशन। अभी ये इन्फिनिट सच्चित और आनंद के तो जो सच्चिदानंद है वो तो अभी फार है। इसके अंदर हमारे जो नजदीक में हैं वो जगत हैं सुप्रामेंटल क्रिएशन के, परफेक्ट सुप्रामेंटल क्रिएशन। नियरर, उनकी अपेक्षा नियरर हैं। यहां से आप क्या कहो वो एक अलग बात है कि आप दूसरी गैलेक्सी के अंदर जाओ उसकी बजाय आप यहां जुपिटर के ऊपर जाओ तो कहते कौन सा नियरर है, कहते जुपिटर ही नियरर है। पर अब जुपिटर के ऊपर आपके यहाँ मंगल के ऊपर नहीं पहुंचा जा रहा। आप भाई एक तुलना तो करो, मतलब ये डिस्टेंसेस किसकी बात की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं अहमबद्ध चेतना से एक थोड़ी सी डिसेंट चेतना के अंदर आना ही हमारे लिए तो मनुष्य जाति के लिए कितना दूभर है। तो श्री अरविंद यहाँ बिल्कुल अलग एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं। अगर ये नॉर्मल इस डायमेंशन की बात करें तो बेचारे से व्यक्ति से तो ये क्या कहा कि मेरे निम्न भाग मेरे ऊपर हावी न और मैं शांति से रहूं, तो ही बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि ये समिट पे तो मां खड़ी होती हैं इस स्कीम में, और स्कीमों में तो जो हैं सो हैं, इस स्कीम के अंदर वो खड़ी होती हैं। और इसके अंदर इन जगतों की स्कीम के अंदर भी नियरर टू अस, सच्चिदानंद की अपेक्षा जो वर्ल्ड्स ऑफ ए परफेक्ट सुप्रामेंटल क्रिएशन, वर्ल्ड्स कोई एक थोड़ी, वर्ल्ड्स। यहां तो एक का कंसेप्शन कोई कंसीव ही नहीं कर सकते भी, और ये क्या स्कीम की बात कर रहे हैं। और हमारे पास कोई कारण नहीं है जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसका खंडन करने का, ये ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमारे पास कोई कारण नहीं है। तो ये जो कह रहे हैं वो तो अक्षर से सत्य है। परफेक्ट सुप्रामेंटल क्रिएशन के जो जगत हैं वो अपेक्षाकृत हमारे ज्यादा नजदीक है। अब वो अपेक्षाकृत भी कितना है वो देखो। आप और कितने हजार साल की बात कर रहे हो या 500 की कर रहे हो या कितने की पता नहीं, वो भी तब जब मनुष्य जाति बस जाएगी। अरे भाई डिवाइन लाइफ तो तब आएगी जब लाइफ रहेगी।
ये जिस तरीके से एक दूसरे को मारने के, युद्ध करने के लग रहे हैं, उसमें लाइफ ही बचना मुश्किल है। जहां हर जना टेक्नोलॉजी आपके पास इतनी आ गई, पहले अगर डंडे से, तलवार से, घोड़ों से, इनसे वार अगर कर रहे थे या युद्ध कर रहे थे, क्या कर लेते भाई। आप में बहुत शक्ति भी है तो भी एक प्रेडिक्टेबल ही नुकसान कर सकते हो आप। अभी तो जरूरत ही नहीं है, एक आप न्यूक्लियर कहीं चलाते हो, इतने के अंदर काम हो गया। तो कोई मूर्ख आदमी जो है कहीं एक साथ डाल दो और नक्की हुआ वो सारा काम। मनुष्य जाति की तो स्थिति ये है कि जितने ये हैं, ये तो माँ की पता नहीं क्या कृपा है कि इनके अंदर हॉस्टाइल्स होने के बावजूद भी इस स्थिति तक नहीं जा पाते। नहीं तो कौन सी चीज रोके हुए, वो तो कोई भी टाइम ये मतलब इनके पास सारा व्यवस्था, मनुष्य जाति खत्म हो उसकी, ये तो पूरी व्यवस्था इन लोगों ने कर रखी है। तो सुप्रामेंटल क्रिएशन के परफेक्ट जगत हमारे पास अपेक्षाकृत ज्यादा नजदीक हैं, इन विच, जिनमें की द माँ इज द सुप्रामेंटल महाशक्ति। हर जगत के अंदर वहां की महाशक्ति माँ विराजमान होती हैं। हर जगत की महाशक्ति वही है। मतलब यहाँ मानसिक जगत की जो शक्ति है वो माँ हर जगत को स्थापित थामे रखने का काम ये करती हैं, स्वयं वहां विराजमान होके। नहीं थामेगा कौन उसको, यही तो कह रहे थे, शी सपोर्ट्स। ये उस जगत की प्रणाली को थामती है वहां स्थापित होके। व्यक्ति के हृदय के अंदर भी अंतरात्मा के रूप में स्थापित हर स्तर के ऊपर कोई भी रूप है, उसको बनाए रखना, उसको थामे रखना, ये अपनी प्रेजेंस से करती हैं। जिसको आप डिविनिटी कहते हो कि इस चीज के अंदर डिविनिटी, हर चीज में डिविनिटी है, तो वो और कौन है, ये स्वयं है। तो इन विच द मदर इज द सुप्रामेंटल महाशक्ति, ए पावर ऑफ डिवाइन ओमनिसिएंट विल। माँ कौन है, ये महाशक्ति कौन है, महाशक्ति, पावर किसकी, डिवाइन ओमनिसिएंट विल एंड ओमनीपोटेंट नॉलेज। सर्वज्ञ जो आपका संकल्प है, विल कैपिटल, इस जगत में भगवान की इच्छा शक्ति के अलावा तो कोई चीज, संकल्प शक्ति ही है यहाँ तो। डिवाइन विल, ये डिवाइन विल और ओमनीपोटेंट नॉलेज। अब इसके अंदर ये उल्टे एट्रीब्यूट्स हैं, आप ध्यान दो इसके ऊपर। एक चीज जो आ रही है बाहर, नहीं पहले ये सुनो, ये जो विल है, विल के साथ तो पोटेंस होनी चाहिए और नॉलेज के साथ ओमनिसियंस होनी चाहिए। भाई आप ये देखो कि कितना सुंदर तरीके से इन्होंने रखा है। विल, विल मतलब संकल्प, तो उस संकल्प के साथ तो पोटेंस आनी चाहिए। ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान, पोटेंस मतलब शक्ति, तो शक्ति जानी चाहिए विल के साथ। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मतलब शक्तिशाली, सर्वज्ञ। Efficient. ओमनीसिएंट है सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जाना चाहिए नॉलेज के साथ। अरे सर्वज्ञता तो ज्ञान की चीज हो गई और सर्वशक्तिमत्ता विल की चीज हो गई, पर ये एट्रीब्यूट इन्होंने इनके साथ लगाए हैं। मतलब विल है पर ओमनीसिएंट है, और नॉलेज है वो ओमनीपोटेंट है। आप समझो इस बात को, ये क्या कह रहे हैं। ए पावर ऑफ डिवाइन ओमनीसिएंट विल एंड ओमनीपोटेंट नॉलेज, ये अधूरी चीजें नहीं है। शक्ति है, सर्वशक्तिमत्ता है उस नॉलेज में। नॉलेज क्या काम की, आपके पास जो नॉलेज है यदि उसको कर्म में नहीं डाल रहे, क्या काम की वो नॉलेज। और आपके पास संकल्प शक्ति है, उसके पीछे गाड़ी तो बड़ी अच्छी है, तेज स्पीड भी बहुत है, ज्ञान नहीं है, दिशा नहीं है, तो इसलिए ओमनिसिएंट सर्वज्ञ है। संकल्प नहीं अपने आप में क्या काम का, जी मैं संकल्प करता हूं, और ऐसा संकल्प जो वास्तव में संकल्प की श्रेणी में नहीं आता। आपको कितनी बारीकी से देखना, देखो अब ये ओमनिसिएंट विल एंड ओमनीपोटेंट नॉलेज, ऑलवेज अपैरेंट in its unfailing works, always apparent in its unfailing works, and spontaneously perfect
in every process. Unfailing works के अंदर always apparent and spontaneously perfect, ये जो है हमेशा ही प्रत्यक्ष यूं साफ खड़ी रहती है। हाँ, क्या है? ये जो बोल रहे थे ना कि सुप्रामेंटल जो है हमारे ज्यादा नजदीक है सच्चिदानंद अपेक्षाकृत। अपेक्षा के। हाँ, और अगर हम देखें तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये श्री अरविंद के पहले इस चीज का जिक्र कहीं मिला नहीं कि सुप्रामेंटल का। नहीं, वो कहते अलग तरीके से, भाषा अलग है उनकी, पर ये इन्होंने नहीं, इस तरीके से नहीं कहा। और इसीलिए वेद के अंदर श्री अरविंद उस समय जब बात करते थे, सुप्रा और मेंटल उसके बीच में हाइफन कर रहे थे। वो सोच रहे थे मेंटल के भी ऊपर कोई जाके धीरे धीरे असेंड किया, क्योंकि सुप्रा मेंटल जनरली लोग ये मानते हैं कि माइंड का ही कोई सब्लिमेशन हो जाएगा, माइंड ही जाके कोई, ये माइंड एक अलग शक्ति है, माइंड तो सुप्रामेंटल का डेलीगेट है। अब मानसिक भाषा के अंदर क्या कहो इसके बारे में, बंदर ऊंचे से ऊंची परिकल्पना हमारी करें तो क्या कर लेंगे, वही वाली बात है। तो इसलिए ये नियरर है सच्चिदानंद की, और यो तो सभी नियरर है क्योंकि आपके अंदर ही है जो है सो। पर अभी नेसेसरी हमारी तो तैयारी नहीं अपने ही भीतर जाने की। इतनी भी ये बात करी जा रही है हमारी भीतर से आ रही है, और हम कहाँ गए थे ये अभी हम ये खोल रहे हैं तो किस तरीके से खोल रहे हैं। Their all movements are the steps of the truth. वहां जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सत्य के स्टेप्स हैं, यहाँ असत्य के से नहीं है। यहाँ तो सारे मिथ्यात्व के, ऑब्सक्योरिटी के, अज्ञान के, इन सब के स्टेप्स हैं। Their all beings are souls and powers and bodies of the divine light. Their all experiences are seas and floods and waves of an intense and absolute आनंद। वहां सारे मूवमेंट्स जो हैं, अब मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं? मनुष्य मूवमेंट किसको कहे? मूवमेंट क्या हो सकते हैं देविका जी? Their all movements are steps of the truth. जो भी वहां के कर्म है बेसिकली वो सब ट्रुथ के अंदर है। कर्म पूरे नहीं, खाली कर्म नहीं आते मूवमेंट्स के अंदर। आपके सारे मूवमेंट्स तो आपके भावात्मक मूवमेंट्स भी हो गए, आपके भौतिक मूवमेंट्स तो हो ही गए, इसके अंदर आपके भावात्मक जो चीजें हैं वो मूवमेंट्स। अरे इसके मूवमेंट्स देखो, आपके भावना, इमोशंस, विचार, ये सब भी मूवमेंट्स हैं। वो भी कर्म ही है हमारे बेसिकली, मन प्राण शरीर। मन से जो हम कर्म कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो भावनाएं आ रही हैं, वो भी कर्मों में ही डिफाइन होता है। कर्म हम मूवमेंट्स गति गति गति, एक्टिवली कोई चीज के ऊपर करो वो नहीं। जो भी आपके अंदर से अब एस्पिरेशन आई, अब यूं तो उसको भी कर्म कह सकते हो। पर मूवमेंट्स, मेरे बीइंग के अंदर कोई भी वो गति भौतिक हो सकती है। मूवमेंट्स मतलब अगर हिंदी में कहो तो गतियां। अब वो गतियां आपके हर स्तर की हो सकती हैं, मानसिक हो सकती है, और मन के अंदर भी तो आपके कल्पना शक्ति भी है। आपकी कितनी कितनी शक्तियां हैं खाली मन की भी। हम नहीं उसके संपर्क में आ रहे, पर कोई भी एक शक्ति को दूसरी से यूं नहीं आप मिक्स करके कह सकते। आप एक तो कल्पना कर रहे हो, और कल्पना किस चीज की कर रहे हो? अगर आपकी कल्पना शक्ति खुली ही है तो करो फिर बाद में श्री अरविंद की फ्यूचर पोएट्री पकड़ के कि क्या क्या कल्पना आती है उसमें, कुछ नहीं। अगर यही हो पाता तो फिर तो कवित्व शक्ति की भी ऐसी क्या बात है, आई जाती। ये बड़ी भारी बात है ये। वहां सारे मूवमेंट्स हैं, वो स्टेप्स ऑफ द ट्रुथ यहां नहीं होते। यहां जितने भी मूवमेंट्स हैं, भाव आप कितनी कोशिश करके नहीं, ऐसी क्या विशेषता है सबके अंदर डिवोशन हो जाए, हनुमान जी में क्या विशेषता है ऐसी? वहां कोई दूसरी चीज हनुमान जी को टच नहीं कर सकती, क्योंकि जो डिवोशन है, क्रिएटिव पावर ऑफ डिवोशन है हनुमान जी।
उनको कोई अगर वो अक्षुण्ण है, वो टच नहीं किया जा सकता हनुमान जी को। कोई शक्ति, कोई उनको लक्ष्मण जी को और उनको तो बांध देगी, हनुमान जी का क्या बांध देगी। डिवोशन की जो पावर है, मतलब जिसके प्रति डिवोटेड है उनको तो बांध दिया, और जो भक्त है तो अगर इसको कोई नहीं बांध सकता, हनुमान जी को कौन बांधे। ये पावर है डिवोशन की। यहां तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि भी ये आ जाए तो ठीक रहे, क्योंकि इतने इतने मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स। कर्म तो डायरेक्टली, अब ठीक हम कहते हैं, पर डायरेक्टली कर्म थोड़ी कर रहे हो एज सच। बीइंग में इतने इतने आपके जाने न जाने मूवमेंट्स हैं, आप कॉन्शियसली तो उनको स्थान नहीं देते, फिर भी कौन सी डिवाइन लाइफ हो गई। अरे भाई हम तो जैसे हैं वैसे हैं, पर वहां तो माँ के इर्द गिर्द कुछ लोग की तो कहानी ऐसी सुनते हैं जो विचारों में भी और कोई दूसरी चीज नहीं आती थी। सोना, उठना, बैठना, जागना, कर्म करना, विचार करना, वो तो इतने सिंसियर लोग थे। उतनी कोई टेक्नोलॉजिकल कोई ये भी उनके विचारों के पीड़ आए नहीं। सारे समय इर्द गिर्द खाली माँ और श्री अरविंद के। वो तो कैनाल पार के करके ही नहीं गए कहीं, और कोई दूसरा काम नहीं, और कोई दूसरी चीज नहीं, एकदम कंसंट्रेटेडली माँ के ऊपर। तो भौतिक को उन्होंने जितना कस सकते थे कस दिया। पर मूवमेंट्स तो अभी, बीइंग तो आपका बहुत ज्यादा अगाध समुद्र की जैसे है, कोई छोटा थोड़ी है। अरे आप इसको छोटा सा मानते हो, समुद्र के ही मूवमेंट, जबकि भौतिक जगत के ही मूवमेंट्स आप कल्पना कर सकते हो क्या। यहाँ जो करंट्स हैं, ओशन करंट्स हैं, कितने भयंकर हैं, कितने सूक्ष्म रूप से चलते हैं, और फिर भी काम दे रहे हैं ना पूरे विश्व में। कितने कितने मूवमेंट्स हैं वो चल रहे हैं यहाँ। और मूवमेंट्स आप क्रांतियों के रूप में भी ले सकते हो। ये मूवमेंट हुआ, मूवमेंट क्रांति के रूप में भी है। मूवमेंट के जो जो अर्थ हो सकते हैं वो सारे अगर लो तो भी वहां उस जगत के जितने भी मूवमेंट्स हैं, बहुत बड़ा शब्द है मूवमेंट, छोटी चीज नहीं है। अभी हम इसलिए नहीं डिफाइन कर पा रहे क्योंकि आप अपने मूवमेंट्स भी तो नहीं जानते। व्यक्ति अपने मूवमेंट्स नहीं जानता। वहां जो मूवमेंट है आर द स्टेप्स ऑफ द ट्रूथ। सत्य के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। यहां हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि सत्य ही वहां हो। और सत्य क्या है, जो माँ की क्रिया है वो सत्य है बाय डेफिनेशन। और इंडिपेंडेंटली सत्य क्या होता है, कुछ नहीं। मतलब कोई भी क्रिया माँ के अलावा वहां उद्भूत होती ही नहीं। वहां की बनावट ही ऐसी है। हाँ, वेरी फैब्रिक ही वही है उसका। मूवमेंट्स, मैं इसको आपको रोक रोक के एक एक शब्द के ऊपर, ये सारा आपका ध्यान फोकस करने का है। अगर आप ध्यान करना भी चाहते हो तब इसके ऊपर खोलो ना, कि वहां स्टेप्स ऑफ ट्रूथ होंगे तो मतलब जगत का क्या स्वरूप होगा। अगर मनुष्य के खाली मानसिकता भी यहां हो जाए तो भी जितने रूप आप देख रहे हो, जितने मूवमेंट्स देख रहे हो, वो वैसे नहीं हो सकते। जिस तरीके का आपका समाज शास्त्र है, जिस तरीके की राजनीति है, जिस तरीके की अर्थनीति है, ऐसी नहीं रह सकती। यदि आप एक ग्रीड शब्द भी हटा दो, या आप स्वार्थ शब्द भी अगर यहां से हटा दो और उसकी जगह भ्रातृत्व शब्द लेके आ जाओ, तो इससे जो होने वाले रूप हैं उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर आप हर चीज एक एक इंस्टेंस ले और उसके अंदर ये देखो, फिर बाद में एक एक परिवार में रह रहे हैं, अब उसमें भ्रातृत्व के आधार पे हैं। जल्दबाजी मत करो। नहीं तो व्यक्ति क्या तुरंत क्या कहता है, बस सब तो फिर ठीक हो जाएगा। अरे सब अब कुछ नहीं होएगा, फिर तो हो ही जाता। एक खाली भ्रातृत्व या इनके लिए थोड़ी अटक रहा है। ये हमारी इनसफिशियंसी है, जल्दबाजी रहती है कोई भी चीज में। कहते हैं हाँ बस फिर तो सब हो जाएगा, साधना कर लो फिर सब हो जाएगा। अरे साधना ये तो फिर सब कर ही लेते। मूर्ख थोड़ी है सारे के सारे कि वो तकलीफ पाना चाहता है, कोई नहीं तकलीफ पाना चाहता। इतना सिंपलटन नहीं है ये सारी इक्वेशन। तो मूवमेंट्स, कि ये मूवमेंट्स क्या हो सकते हैं। आपके कोई भाव उठ रहा है, कोई उठ ही नहीं सकता आपके दूसरा। आप तो अपने तरीके से ये सोचो कि आपके और माँ के अलावा कोई विचार नहीं उठ सकता, आपके भाव ही नहीं उठ सकता कोई। आपका हाथ भी उठता है तो माँ के अनुरूप उठता है। ये तो स्थिति बड़ी अजीब हो गई, ये तो वंडरफुल स्थिति हो गई, ये तो डिवाइन वर्कर की हो गई। मतलब इतना सरेंडर आपका हो जाता है। अब ये क्या स्थिति है जहां सत्य के अलावा कोई आप कह रहे मेरे बीइंग में आ ही नहीं सकती कोई दूसरी चीज। वहां तो स्टेप्स ही वही हैं।
ये कह रहे हैं देखो आप। अगर अगर हम यहाँ पे कॉन्सिक्रेटेड होते हैं तो क्या हाँ हम वो वहां के इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। वो ही लोग ग्रेटेस्ट बेनिफैक्टर्स ऑफ ह्यूमैनिटी होते हैं, जिनके बीइंग के अंदर माँ के अलावा और कोई दूसरी, भाई बाय डेफिनेशन सत्य और क्या है, अपने आप में क्या सत्य है। युधिष्ठिर तो सत्य बोलना चाह ही रहा था, भगवान के सत्य के जो शब्द है उसके अलावा बोलने की कोशिश करी उसने। तो आपकी इंद्रियों से देख के जो सत्य सोचते हो वो सत्य है नहीं। ये एक बड़ी गुत्थी है। तो कौन सी आप में चीज अराइज होती है, तब तो ये शुरू करते हो। यही कल रात को हम बात कर रहे थे कि आप जबरदस्ती की विल पावर लगाओ और लगाओ, उससे बात बनती नहीं। रात को यही तो बात कर रहे थे। आप इंडिपेंडेंट, भाई कॉन्स्टिट्यूशन है आदमी का, और बड़ा सूक्ष्म तरीके का है, और बहुत डिटेल होती है एक्चुअल हर किसी भी मोमेंट के ऊपर। इतनी इतनी डिटेल होती है। जैसे अभी है, अब व्यक्ति कहते हैं हाँ यार मैं चाहता हूं, पर करूं क्या बस अब। भाई हम तो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर ही रहे हैं। चीजें बड़ी अलग तरी चलती अलग हैं। माइंड से तो हम जल्दी जल्दी कड़ियां जोड़ लेते हैं, पर एक्चुअल जीवन वैसा नहीं होता ना। उसमें तो जो बीत रहा है, मेरे को इस समय यो नींद आने की स्थिति हो गई, अब मैं सोच तो लेऊं कि मैं खूब पढ़ूं खूब ये करूं, पर एक्चुअल नहीं होता ना वो। और एक्चुअल के अंदर जो चीजें आपको महसूस भी होती हैं, वो माइंड में नहीं आई वो सारी चीजें। एक्चुअल जीवन में जो डिटेल्स होती हैं उनका तो न सोचा जा सकता ना उनको कोई वर्गीकरण किया जा सकता। लंबा जीवन जिया और आप उसके अपने पॉइंट्स बना रहे हो, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा आपके सैनिटी आती है। ड्राइविंग के अंदर भी खाली उसको व्हील पकड़ा दिया और खाली वो एक मैकेनिज्म कि चक्कों को कैसे मैं मोशन में लेके आऊं, यही ड्राइविंग थोड़ी है खाली। और यही आप कौन से एरिया में कैसे सेंसिटिव एरिया में कर रहे हो। आप इवन किसी डिग्निटरी के लिए ड्राइविंग कर रहे हो तो भी आपको कितनी ट्रेनिंग से निकलना पड़ता है भैया। जर्क नहीं आना चाहिए इसके अंदर। तेजी से तो चला लोगे, पर अब यही राष्ट्रपति की गाड़ी चलानी है और वो आ रहा है परेड के अंदर, वो अब उसमें इतना धीरे धीरे की जर्क नहीं आया एकदम बढ़िया, तो आप यार आपका पता चल जाएगा ड्राइविंग का। आप तेज भी चला सको, ये भी तो ड्राइविंग मतलब खाली ये थोड़ी कि मैंने यूं पकड़ के वो चलाना शुरू कर दिया। वैसे ही जीवन के अंदर मूवमेंट्स ऐसे नहीं होते जो आप माइंड से अभी सोच रहे हो। इतने हजारों मूवमेंट्स है, नहीं बांध कौन सा रहा है। अगर बांधने वाली चीजें नहीं होती तो अभी तो हम चले ही जाते फिर। तो इसको बारीकी से पहली बार तो देखने की क्षमता ये कि नहीं नहीं ऐसे भागो मत, देखो इनको कौन सा मूवमेंट है। कि आपके बैठने उठने माँ कह रही है, एक एक एक्ट आपका जो है, आपको न जाने भी आपका शरीर क्यों करने की टेंडेंसी रखता है। क्यों कर रहे हो भाई, कितनी कितनी टेंडेंसी है कई के कैसे कैसे यो करने की, कुछ कितनी 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 चीजें हैं। कल्टीवेशन में तो आपको पहली बार पता चलती है कि अरे अच्छा ये भी है। जो अच्छे से कल्टीवेटेड व्यक्ति है उसमें और दूसरे व्यक्ति के अंदर कभी तुलना ही नहीं हो पाती। कोई डिवाइन लाइफ नहीं हो गई उससे, क्षमता की बात है। There all beings are souls and powers and bodies of the divine light. डिवाइन लाइट की बनी हुई चीजें हैं वो, बॉडीज हैं, देह हैं। Their all experiences are seas and floods and waves of an intense and absolute आनंद। Absolute और intense यदि आनंद हो, all experiences are वहां क्या, seas and floods and waves। क्या फर्क पड़ा इसमें। seas, floods, waves, इसमें ये क्या अंतर हो सकता है। ये आनंद का ही स्तर हो गया ना। सीज तत्व तो वही है, स्तर क्या, आनंद की ही बनी हुई है। तो लेकिन अगर सी की भी बात कर रहे हो तो भी इंटेंस और एब्सोल्यूट आनंद का बना हुआ है। मात्रा करनी है। मात्रा फ्लड वाले के अंदर ज्यादा दिक्कत रहती है आपको। सी से खतरा रहता है या फ्लड से रहता है। फ्लड से। फ्लड से है खतरा। तो अगर खतरे की बात करो
और सी है और उसमें वेव्स न उठ रही हो तो भी उसकी सुंदरता कोई रहती नहीं। सी तो पड़ा है अभी, ठीक है, अब सी हम गए थे उसके पास में, कुछ हिलता डुलता ही नहीं, तो पेंटिंग क्या खराब है फिर? अगर सी में कोई मूवमेंट न हो, इक्वली पेंटिंग भी ठीक है आपके। तो हम गए थे वहां, अब ठीक है हवा का आनंद लेने तो भले ही चले जाओ, पर सी की जो ब्यूटी है, आपका प्रशांत महासागर है, वो जो भी जैसा भी हो, यदि उसके अंदर वो वाली चीज ना हो और पड़ा रहे पत्थर की जैसे, एकदम चिकना, एक मार्बल की जैसे, ये तो चिकना दिख रहा है, क्या मजा है उसका? क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? तीनों ही तो पानी है ये। तो सीज। इसमें पंकज, चीज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वाइडनेस है, एक्सपेंशन है, अनंतता है, कि एकदम चल रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस हैं आनंदा के आते हैं, बट वो आनंद किस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में व्यक्ति वहां का जो भी है बीइंग, वो कैसे एक्सपीरियंस करता है? सी के रूप में, फ्लड की अचानक ही एकदम आनंद आया, या धीरे धीरे करके वेव्स आ रही हैं, आ रही है फिर शांत है फिर वेव्स आ रही हैं। तो ये उन्होंने एक तरह से तरीके बताए कि किस तरीके से वहां के एक्सपीरियंसेस हैं आनंद के, किस फॉर्म में आ रहा है। सीज, ये तो बिना साधना तो देखो ये कोई बात समझ में आती नहीं। तो अभी अभी तो सीज जो बने हुए हैं वो पता नहीं क्या ही चीज के बने हुए हैं, अभी तो सबकॉन्शियस के सीज वगैरह हैं। फिर एक अथाह समुद्र, श्री अरविंद बैठे हैं तो भी उसके अंदर महासागर की जैसे बैठे हैं। और जब उस उनके अंदर से एक प्रवाह चल रहा है, एक पूरे दिन के अंदर उन्होंने सुबह बैठे एक चैप्टर आ गया साहब आपके सिंथेसिस का, ये तो आपके कोई भी फ्लड्स जो हैं वो क्या हैं उसके सामने। एक आपके आ गई कोई पूरी चीज, सावित्री की लाइनें की लाइनें आ गई, और वहीं इवनिंग टॉक्स के अंदर उनके साथ बैठे हैं, और एक को कहते हैं, तो उनके अखाड़े वगैरह की थी एक के, जो रात को वो बता रहे थे कि देश को आजाद करने के लिए अखाड़े वगैरह पूरे में स्थापित करेंगे। तो श्री अरविंद ने कहा कि तेरे ये रहने दे अखाड़े वखाड़े, भारत तो आजाद हो जाएगा। तो अब ठीक है उन्होंने स्वीकार कर लिया, अभी श्री अरविंद कह रहे हैं, पर फिर भी आदमी ये देखता है, हम इसलिए नहीं इन चीजों को रिलेट कर पाते, हमारे तो कोई है ही नहीं, पता नहीं हम क्या हैं, हमारे कोई भाव है भी गहरा यार एक्चुअल में देखो, न तो कोई देश से कंसर्न है, तो खाली मेरा छोटा सा कि मेरे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे ये मतलब पता नहीं क्या है ये। आदमी को खुद के अलावा कोई विचार ही नहीं आते, आप चाहे कितना भी ये पढ़ लो, कुछ भी कर लो, आदमी को खुद से ये आती है यार क्या है ये, मैं अपना फ्रेमवर्क तोड़ना चाहता हूँ, और बार बार आके आपको पता कि तू ये है, कहाँ मूवमेंट्स ऑफ ट्रूथ और सी और ये, अरे बातें छोड़ो, आप तो एक कटोरी भर पानी नहीं हो, इसकी सी और एक बूंद तो नहीं है। तो दोबारा पूछा कि आप ये जो बता रहे हो ये ठीक तो है क्या, कि इंडिया की फ्रीडम, कह रहे मेरी जिम्मेदारी है ये। तो कहते ये होगा, कह रहे कल का सूर्य उदय हो नहीं हो इसमें तो डाउट हो सकता है, भारत आजाद हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बात क्या बात है ये, और अब ये सी नहीं है, ये फ्लड नहीं है, वेव्स कह सकते हो, और ऐसी वेव्स हैं जो पूरे विश्व के ऊपर छा जाती हैं, विवेकानंद है, तो ऐसी लहर बन के लहर आ गई ना, कि जी इनके अंदर देशभक्ति की लहर आ गई। अब वो डिपेंड करता है, फ्लड के रूप में भी आ सकती है, लहर के रूप में भी आ सकती है। फ्लड तो है वो सराबोर कर देगा, लहर है एक तरंग आपके उठती है, ओ माँ का काम करेंगे करेंगे, अब वो तरंग भोजन को देखते ही शांत हो जाती है। चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट फ्लड हो गया, वो तो सीज थे एक तरीके से, हाँ मूवमेंट उनका जो है वो तो फ्लडिंग मूवमेंट था एक तरीके से, सराबोर कर दिया उसने, सारे को जलमग्न कर दिया। उनकी उपस्थिति जो है आज भी अमिट जो है
अक्षरों के अंदर यहाँ छाप लग गई उसकी। यही तो मूवमेंट्स जो मैं कह रहा, मूवमेंट है उनका, भक्ति मूवमेंट है वो। सीज, फ्लड्स, वेव्स। अब और क्या अर्थ होगा, पर एटलीस्ट कम से कम कुछ तो मिले इसका। नहीं तो ये थोड़ी कि श्री अरविंद को 3 शब्द आते हैं एक ही चीज के वो बार बार बता रहे हैं। समुद्र अकेला हो, आप एक ऐसी स्थिति में हो सकते हो बिल्कुल प्रशांत, आप अपने में हो सकते हो। जब मैं अकेले के अंदर हूं उस समय मेरे को कोई जरूरी थोड़ी है ये जो बातें हम कर रहे हैं उसकी। हम ये जो बात कर रहे हैं, मैं हूं अपने अंदर, मेरे अंदर कंटिन्यूअसली कितनी अगाध चीजें चल रही होंगी, पर इसके अंदर कोई मूवमेंट इंस्पिरेशन का आता है। एक फ्लड के अंदर कितनी कितनी चीजें कर देता है, फ्लड तो एकदम से आ जाता है, वेव्स, और उस चीज की वेव्स और व्यापक तरीके से चल सकती हैं। वेव्स तो तरंगे हैं, तरंगे कई चीज की भी हो सकती हैं। एनी हाउ, इस पे यदि आप कंसंट्रेट करोगे तो आपको धीरे धीरे, यही तो सावित्री के अंदर बात है। आप इन शब्दों का विवेचन नहीं कर सकते। आपने सीज की तो बात कर ली, पर अब सी को आप एक्चुअल में जाके उसके नजदीक बैठो, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनको आत्मसात करो, उसमें देखो। और साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर यदि वो श्री अरविंद उसको काम में ले रहे हैं, सी को तो आपने ओशन की बात कर ली, वहां जाके आप बैठे, उसके सारे एट्रीब्यूट्स आपने देखे, वही चीज आपकी साइकोलॉजी में हो तो क्या हो। अभी सीज का पता तो है क्या साइकोलॉजी में, तो इसलिए सावित्री का क्या पता, क्योंकि वो रियल है। आपको अपनी साइकोलॉजी का अरे साधना में प्रवेश ही नहीं किया, प्रवेश एक नहीं करना चाहता साधना के अंदर, तो फिर सीज वगैरह का तो पता ही नहीं। भाई मेरे पास बूंद ही नहीं उसकी, व्याख्या कर रहा हूं मैं सीज की, तो मेरे को उसका फर्स्ट हैंड कोई टेस्ट है नहीं ना उस बात का। मैं तो खाली वो चित्रणों का वर्णन किया, ऐसा चित्र है, ये अंगूर दिख रहे हैं मेरे को, और इनफैक्ट अंगूर भी ये कैसा टेस्ट, ये आज तक खा के भी नहीं देखा। तो इसलिए जो हम बात करते आ रहे थे लाइफ डिवाइन के अंदर, व्यक्ति बस बाहरी चित्रणों और वर्णनों में अटका रहता, उसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम। तो ये आपके सीज, फ्लड्स एंड वेव्स ऑफ एन इंटेंस एंड एब्सोल्यूट आनंद। और आनंद के कैसे होते होंगे कि आप जितना ये काम करते हो एब्सोल्यूट आनंद के बिना कर ही नहीं सकते। जो ये साधना आपको आधारित करती है, बाहरी तरीके से आप कितनी भी समस्या में दिख सकते हो, जो गीता कहती है कि डिवाइन वर्कर है, अपेरेंटली तो दूसरे को दिखता है यार कितना भयंकर काम कर रहा है, उसके भीतर ये देखो वो बिल्कुल अलग चेतना के अंदर है। अब वो कम्युनिकेट कर ही नहीं जा सकती शब्दों में, वो तो करे कोई, नहीं करे नहीं करे। तो सारा तो अनुभव का हो गया। बिल्कुल, और क्या है। इसलिए यहां आके जैसे ही आप खोलते हो तो वाणी की एक सीमा है, वहां तक तो आ सकते हो। इसलिए जो हमारे शास्त्रार्थ होते थे वो माइंड की जगलरी नहीं थी। शास्त्रार्थ के अंदर वो उससे ये शुरू करते थे, तूने क्या अब तक पाया, तू क्या है, तूने साधना करी। अरे भाई साधना मैंने भी अपना ली, साधना तूने भी अपना ली, तूने अनुभव क्या किया, उस पे आओ। और ये एस्टेब्लिश्ड थी कि इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है या कैसे, उतना तो सबको सेंस, कॉमन सेंस था, नहीं तो एंटर ही कौन करने दे, किसका समय खराब करने के लिए, कोई नहीं। अच्छे भले जो इस मार्ग के हैं, जिनमें वास्तव में हैं, जो सच्चे लोग हैं, वो आके अपना, तो इसलिए ईगो का तो प्रवेश ही नहीं है इसके अंदर। शास्त्रार्थ में एक्चुअल में ईगो का प्रवेश नहीं है। ये तो आज तक मैंने अपना ये पाया, ये लो, तो दूसरा बोलता है उसको अपने ही अनुभव या ज्ञान में, आप उसको कहते हो तो इसमें ये क्यों नहीं, इसमें ये बात क्यों नहीं। इससे दोनों ही अपने भंडार को एनरिच कर रहे हैं। यहां हम जो चर्चा परिचर्चा करते हैं उसमें कोई ईगो का क्या लेना देना है। ईगो तो तब आता है जो लोग यहां नहीं रुक पाए, उन्होंने इसको ईगोइस्टिक पॉइंट से लिया तो रुक नहीं पाए, ईगो के कारण ही तो गए हैं, और समझ में नहीं आ रहा ये तो हो ही नहीं सकता। उनका फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं आहत वो ईगो के कारण हुआ है। उनके अपने
प्रेजुडिसेस हैं या अपने फ्रेमवर्क है, वो कह रहे हैं उस फ्रेमवर्क को, हम कह रहे हैं हम तो खाली इस टेक्स्ट को खोल रहे हैं। और आप अगर इसको थोड़ा सा और खोलना चाहते हो या कोई और अलग तरीके से खोलना चाहता है, ये लो, ये रहा टेक्स्ट। हम तो ओपनली ये कह रहे हैं, पर आप खुली बात मेरे मन में है इसलिए करूं, ये नहीं। टेक्स्ट के प्रति लॉयल रहो, खुली बातें करने का तो कोई अंत नहीं है। सारी चीज अनुभव की है, और वो अनुभव बिना इसके अंदर प्रवेश किए आता नहीं। मैं रोज ये कह रहा हूं, ये बैरियर तोड़ो 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 नहीं, ये आपके लिए ये ऐसा अजगर है जो ऑलरेडी निगल चुका है, उसकी पास से छूटो यार, वो खा चुका है आप लोगों को, इस अजगर की। क्योंकि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? वो जिस दिन बस मुंह बंद कर लेगा उस दिन क्या कर लोगे? बट हियर वेयर वी ड्वेल, भाई आज जैसी स्थितियां हैं, कोई साहब पता चला कोई गलती से एक ड्रोन आपके ऊपर आ गया, अब हम अब चलेंगे 2 साल बाद में माँ का काम शुरू करेंगे, ड्रोन तो इंतजार करेगा नहीं कि भी आपने कहा था चलो ये इस बिल्डिंग को छोड़ते हैं 2 साल बाद आएंगे, ये कहेगा वो ड्रोन? ये मंसूबों से काम नहीं चलता। 2 साल बाद तो और जो दूसरी चीजें वो होती रहेंगी, पहले ये तो कर लें। बट हियर वी ड्वेल आर द वर्ल्ड्स ऑफ द इग्नोरेंस। साफ साफ आ गई है, जहां हम निवास कर रहे हैं वो इग्नोरेंस के जगत हैं। वर्ल्ड्स कह रहे हैं, एक नहीं, यहां तो कोई अर्थ तो होता होगा। वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स ऑफ माइंड एंड लाइफ एंड बॉडी, सेपरेटेड इन कॉन्शियसनेस फ्रॉम देयर सोर्स, अपने मूल जो स्रोत है उससे विच्छिन्न हो गए। ऑफ विच दिस अर्थ इज ए सिग्निफिकेंट सेंटर, इसका सिग्निफिकेंट सेंटर है ये अर्थ। Worlds of ignorance, worlds of mind, life and body, separated in consciousness from their source, of which this earth is a significant center, and its evolution a crucial process. और ये evolution जो है उसकी एक बड़ी ही crucial process है, अति महत्वपूर्ण process है, कि आप जो अज्ञान के जगतों में सेपरेशन के कारण आ गए, और कोई सिन नहीं है, सिन खाली रोज जो श्री अरविंद की बात मैं बताता हूं, 2 समस्याएं हैं। एक तो सेपरेशन के कारण आपके एक फॉल्स, जो हमने बात करी थी, साइकिक की बजाय क्या बन जाता है? डिजायर सोल बन जाती है। ये हम बात करके आए पहले, ध्यान करो आप। साइकिक के जब हमने चैप्टर्स किए थे, क्लासेस करी थी, उसको वापस रेफर करना कि एक्चुअल में आप जो संपर्क में आते हो, ये जो भावना, हार्ट, सोल, ये बातें नहीं है, वो केवल डिजायर सोल से परे आप तो कभी जाते ही नहीं। उसमें आपकी मंदिरोपासना भी आ गई, उसमें आपकी भक्ति तंत्र भी आ गया, सो कॉल्ड। नहीं तो भक्ति अगर हो तो वो तो पावर आपको ले जाएगी कहीं की कहीं। भक्ति सच्ची हो तो भक्ति तो हनुमान जी में है ना, वो तो मूर्तिमान स्वरूप है उसका, उनको कोई चीज टच थोड़ी कर सकती है। उनको तो ये करे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, दे दिया अगर ये किसी को। हम मांगने जाते हैं भक्ति के कारण उनसे ये चीजें। अगर आपके ये चीजें होंगी, भक्ति कभी मांगती ही नहीं ये बात, उसको तो प्रेम ही अपने उस चीज में ही है बस। भक्ति तो अपना खुद का ही रिवॉर्ड है, और क्या मांगोगे? ये बात पर किसी के समझ में नहीं आती कि भक्ति के अलावा और क्या मांग लोगे। डिवोशन अगर है, इससे सुप्रीम रिवॉर्ड और क्या होगा? पर ये बात पता तो चलनी चाहिए। आप तो कह रहे हो भक्ति होगी तो ये मांग लूंगा, भक्ति तो ऐसी एक माध्यम है। भक्ति होगी भगवान की तो आपके पास ये भी आ जाएगा, गुण भी आ जाएंगे, ज्ञान भी आ जाएगा। तो ध्यान तो अभी है उसके ऊपर, ध्यान तो दूसरी चीज पे। ये समझो भक्ति अपना खुद का रिवॉर्ड है। भक्ति से बड़ा रिवॉर्ड और क्या होगा? कि आप माँ के साथ हो, और इससे ज्यादा बवाल किस लिए चाहिए? तो ये बात और प्लेन होनी चाहिए। मतलब इतना क्या आफत आ रही है कि आप आराम से बैठे हो, मेरे को तो आज इसने ये नहीं किया, मेरे को ये नहीं किया। ये साधना के जितने भी पत्र हैं, यदि आपके वही भक्ति हो हनुमान जी वाली, कभी एक दिन भी उठा के बोलेगा? वो हो ही नहीं सकता। साइकिक की बात तो खाली ग्रेटिट्यूड, ओहो जितना कर दूं उतना कम।
राम काज के लिए उसके आदमी के कोई, राम जी ने कह दिया हाँ कर देंगे, इसमें क्या बात है। उसके लिए कोई भी चीज ऐसी कि वहां मेरे को तो ये संजीवनी नहीं मिल रही, तो पहाड़ी उठा ले चलते हैं यार, झंझट मिटे। यहां ये होता है कितना मिनिमाइज कर ले माँ का काम, थोड़ा सा ये कर लें और बाद के अंदर टीवी देख लेंगे, बाद के अंदर अपने बच्चों से बात कर लेंगे, अपने पति से बात कर लेंगे, पत्नी से बात कर लेंगे, व्यापार कर लेंगे, पता नहीं क्या क्या। क्यों ये पूरा जगत हमारा पति बन के बैठा है। उसमें बवाल तो दूसरा है, उसके चिंता ये है कि पलक झपकते ही काम यूं, उसके चिंता ही दूसरी है। भक्ति का मूवमेंट अलग है भाई, हमको तो टच ही नहीं करती उसकी हवा, प्योरिटी नहीं है हमारे अंदर। बात है खाली ये भक्ति है कहाँ, भक्ति तो है अपनी चमड़ी की, और चमड़ी से संबंधित और दूसरी जो चमड़ियां हैं उनकी। भक्ति तो जो है सो ही है। तो इसलिए ये एक सेपरेशन के कारण एक हमारे डिजायर सोल बन जाती है, एक तो प्रॉब्लम ये हो गई, और दूसरी क्रम विकास के कारण निचले वाला भाग ऊपर वाले भाग के अंदर प्रवेश करता है। ये दो सबसे मोटी जड़ें हैं यहाँ सारी समस्या की। निचले वाला भाग ऊपरी भाग क्रम विकास है ना, तो आपका जड़ तत्व है वो प्राण में प्रवेश करता है। अगर सीधे प्राण तत्व आप ले पाते तो भोजन लेने की आवश्यकता ही क्या थी भाई, शरीर सुचारू यूं ही चल जाता, आप प्राण सीधे ही ले लेते। प्राण से प्राण ऊर्जा जो आप ले रहे हो, प्राणवायु, ऑक्सीजन को क्या बोलते हो, प्राणवायु, जबकि ऑक्सीजन अकेली प्राणवायु नहीं है। देते रहो ऑक्सीजन, अगर प्राण आ जाए तो किसी मृत देह के अंदर डालो ऑक्सीजन, क्या होगा, कुछ नहीं। तो ये शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें प्राण फूंकने की हो तो कहते वो तो खाली फिर बाद में हवा हवा रही। अगर आप जबरदस्ती इन्फ्लेट करो लंग्स को, जैसे कि ये करते हैं, दिखाते हैं ना साइंस के स्टूडेंट्स को, कि देखो लंग्स के अंदर ऐसे है, उसको खोल के फिर बाद में जैसे मैंने हवा भरी, फिर ये फूला, इन्फ्लेट किया, फिर ये, तो ऐसे लंग्स करते हैं। तो उसमें ऑक्सीजन डाल दो अगर वो मुर्दा खड़ा हो जाए तो इन्होंने तो अपने लेवल पे लाके सारे टर्म्स को, जबकि हमारी पद्धति इसको एक एक तत्व मानती है। जल तत्व है तो वो खाली कोई कोई जो पानी और उसकी प्रॉपर्टीज ही नहीं है, तत्व है वो अपने आप में। इसलिए हाथ में जल लेके वो संकल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो खाली कोई जल नहीं, वो वही वाला नहीं जो साइंस जिसको वाटर कहती है कि वॉट, अरे ये क्या कर रहे हैं। जबकि इन्होंने ये पाया कि वाटर के अंदर मैसेजेस हैं। जापान ने ये पाया कि पानी के अंदर आप किस तरीके की, उसके कांच की बोतल के ऊपर आपने लिख दिया पीस, अब उसमें जो क्रिस्टल्स बनेंगे बहुत ब्यूटीफुल, वही उसके ऊपर करेज, और अगर नेगेटिव चीज लिखोगे तो बड़े भद्दे क्रिस्टल्स बनेंगे। आंसुओं का विवेचन किया इन्होंने, वो कह रहे हैं कि आपके खुशी के आंसू है, उसकी डिजाइन यदि माइक्रोस्कोप से देखोगे बिल्कुल अलग नजर आती है। पर ये अभी भी हैं गधे, क्योंकि उसको भौतिक विवेचन कर रहे हैं। माँ किस तरीके से या हर चीज में परमिएट करती है, वो इस तरीके से करती है। हर चीज में आपको लगती है वो बाहरी चीज, आपका एक एक स्वेद कण है, कुछ भी है, वो सब आपकी किस तरीके की साइकोलॉजी है उसका परिणाम है। ये उल्टा तरीके से देखते हैं, कीचड़ से उसको एनालाइज करते हैं कमल को, उसमें कीचड़ से क्या, कहां से कोई कमल। पर क्योंकि हम क्रम विकास से आए हैं तो हमारी बुद्धि ऐसी ही है। दिस टू, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं। तो हम सेपरेशन के कारण जो हमारा सच्चा स्वय है उससे थोड़ा सा दूर हो गए, तो एक डिजायर सोल बन गई, उसको हम खुद मान बैठते हैं। तो एक तो प्रॉब्लम, सारी समस्या की जड़ ये हो गई। और फिर बाद में क्रम विकास, क्रम विकास के अंदर आपके जड़ तत्व है प्राण में प्रवेश कर जाता है, प्राण है मन के अंदर कर जाता है। इसलिए मन जो आपकी सबसे ऊंची शक्ति है वर्तमान में, पर वो वाइटल का गुलाम बन जाता है, डिजायर का मन बन जाता है, क्रेविंग का मन बन जाता है। ये सिंथेसिस में बहुत सुंदर तरीके से, और गीता के अंदर श्री अरविंद बात कर रहे हैं इसकी। This too, with all its obscurity and struggle and imperfection, is held by the universal mother. This too, क्या, ये जगत भी, with all its obscurity, इसकी सारी जितनी भी जो अज्ञान है, तमस है, अंधता है, ये सब ऑब्सक्योरिटी है, अस्पष्टताएं हैं, ऑब्सक्योर।
एंड स्ट्रगल, यहाँ जितनी भी स्ट्रगल हैं यहाँ, दिस टू, इस जगत को, और ये जगत किसका बना हुआ है, इस जगत के अंदर जो फैली हैं, पसरी हैं ऑब्सक्योरिटी, स्ट्रगल, जो स्ट्रगल यहाँ है, कितनी स्ट्रगल है, एक अच्छे विचार को तो स्थापित करने में कितनी स्ट्रगल है। पहली बार तो स्ट्रगल आपके जीवन में, कोई भी अच्छा काम करना चाहते हो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप अगर ओलंपिक्स के अंदर जा रहे हो तो भी कितनी स्ट्रगल है। वैसे तो सामान्य सी चीज है भाई, कोई गधे दौड़ रहे हैं सपोज, तो उनके अंदर रेस में फर्स्ट कौन आता है तो आप कितना उसको तवज्जो देते हो। वैसे ही मनुष्यों ने स्थापित कर रखा है, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप बद्ध तरीके से सेना को खड़ा करना और करना, ये फिजिकल परफेक्शन के लिए जरूरी है। मार्च पास्ट करना और करना, माने का सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। इसलिए जो सेना के अंदर ये जिस तरीके का अनुशासन है आपके भौतिक के लिए जरूरी है ये। नहीं तो आपका फिजिकल जो है, यदि एक्सरसाइज नहीं करते तो सेल्स में नेसेसरी रिसेप्टिविटी नहीं होती। जो व्यक्ति ये नहीं करता, दिलीप कुमार नाराज हो गए इस बात से कि वो नहीं करते थे। ये कोई बात हुई अरविंद से, हाँ कि ये तो फिजिकल एजुकेशन के इतना किया जा रहा है। और जोरदार बात है, सुप्रामेंटल का जो अवतरण है वो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही हुआ, वहां प्ले ग्राउंड के अंदर। तो आप ऐसे कोई भी चीज यूं आर्बिट्रेरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। मां श्री अरविंद का रूम क्या ज्यादा माकूल नहीं था उसके लिए? वही जगह कोई ज्यादा माकूल थी क्या? और वो तो जिस समय हुआ श्री अरविंद तो थे नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो तो समाधि के पास ज्यादा होनी चाहिए। कनेक्शन पहली बार नजर आ रहा है कि वो फोर्स प्लेग्राउंड। अरे भाई, ये अगर अवतरण भी होना हो तो वहां समाधि के पास होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? या ये कह सकते हो साहब माँ वहां उपस्थित थी तो माँ तो वहां भी उपस्थित होती, या वही मुहूर्त चुना गया था। अब ये ठीक है जो है सो, पर फिजिकल को अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये हो ही नहीं सकती आप कभी भी। फिर उसके अंदर नाम जप है, पर नाम जप जो लोग कहते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर अपने ही लोग जो है महत्व देते हैं। पर नाम जप समझो तो सही कि माँ क्या कह रही है नाम जप के बारे में, एजेंडा में बोल रही है माँ नाम जप के बारे में। जप के बारे में बहुत बहुत बातें हैं माँ की। अच्छा रहे कि उसको सारों को अपनी एक जगह इकट्ठा करें। जप के बारे में कोई एक, ये तो बहुत सीधी सी चीज है, इसमें तो कोई लंबी चीज ही नहीं है। जप क्या होता है, क्या चीज है, वो तो सर्च करोगे 10 मिनट का काम है, मिल जाएगा सर। पर उसका जो वास्तविक मूल तत्व है जप का, वो थोड़ी समझ में आ जाएगा उससे। This too, with all its obscurity and struggle and imperfection, is upheld by the universal mother। जो महाशक्ति है, यूनिवर्सल मदर, ट्रांसेंडेंट मदर की बात नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सल मदर, वैश्विक माँ है, वो इस जगत को जो ये अज्ञान का बना हुआ इसको भी धारण करती हैं, इसीलिए ये आगे गति कर सकता है। और वो धारण कैसे करती हैं इसको? अगर इसकी प्रक्रियाओं में हर चीज के अंदर वो स्वयं विराजमान नहीं होती तो भले ही अज्ञान हो तो व्यक्ति कहता है ये, अरे इसके भीतर माँ स्वयं भी तो विराजमान है। माँ इस तमस की, अंधता की इसकी नहीं बनी है। अब आप चयन कौन सी चीज का करते हो, किस चीज से संवाद करते हो, आप माँ से करते हो या वो दूसरा तत्व जो अंधकार का बना है उससे करते हो, वो आपके ऊपर है। यही तो गैप होता है एक्चुअल जीवन के अंदर। आप कोई भी मोमेंट जब जी रहे हो तो आपके पास ये संभावना है कि आप उस समय, आप अभी भीतर कहो माँ आओ, अब इसके अंदर भी फर्क पड़ जाएगा। हर समय यदि आप डेडिकेटेडली ये कर सको, धीरे धीरे आपका मार्ग खुलता जाएगा। आप में साहस हो अपने बंधन तोड़ने के और के। ये मानसिकता बिल्कुल अलग है, और दूसरी मानसिकता के अंदर पता नहीं है वो कैसी होती होगी, इससे रिलेट करना बड़ा मुश्किल है। जो अपने परिवार के वेलबींग और के उसी के पे चिपटा पड़ा है, और फिर का इसी में मेरी साधना हो रही है, इसमें ये हो रही है, पता नहीं अभी कैसे होता होगा।
मतलब कोई ना कोई तो बहुत बड़ा बैरियर है कि उस पे वो प्रश्न तक भी नहीं कर पा रहे, उसके ऊपर वो प्रश्न तक भी नहीं कर पा रहे, तो ये बैरियर हटने की तो बात ही नहीं है। वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए कम से कम व्यक्ति को निष्पक्ष इसके लिए तो तैयार हो कि माँ तू चाहेगी वैसे करेंगे, तू मेरे को जहां रखेगी इससे तो शुरू करो। पर व्यक्ति के कहीं ना कहीं वो ये बात नहीं कहेगा कि तू जहां रखेगी वहां रहूंगा, तू जैसा करवाएगी वैसा करूंगा, तू जैसा चाहेगी, मेरे पास और काम क्या है माँ। और ये कहने के बाद पहली बार आपको ये महसूस होता है कि अब तो काबिलियत तैयारी करने की जरूरत है, अभी तक सीखा ही क्या है। माँ आपको क्या काम बता दे, आप तैयार किस चीज के लिए तैयार हो, किसी के लिए तैयार नहीं हो। जी हम आपके लिए मरने के लिए तैयार है, अरे तेरी जरूरत नहीं है, यहाँ भीड़ की जरूरत थोड़ी है, यहाँ तो प्रॉपर आर्मी की जरूरत है। वहां जाके भीड़ इकट्ठी कर लो, जरूरत नहीं है ऐसों की, क्योंकि यह अंदर रखो इनको, वहां भीड़ मत खड़ी करो। हम मरने के लिए तैयार है, अरे तुम नहीं मरोगे, वो तो जो यमदूत यूं ही ले जाएंगे आपको, आपके ये मेहनत करने की जरूरत नहीं, हम आपके लिए मरेंगे, हम आपके लिए जिएंगे, सार्थक तरीके से जिएंगे, इसमें जोर आता है। हम मर जाएंगे आपके लिए, अरे तेरे मरने नहीं मरने से, वो तो यूं ही उठा ले जाएंगे, तेरे मरने से क्या होगा। आदमी की ये बड़ी रहती है, हम माँ के लिए मरने के लिए तैयार है, अरे छोड़ दे यार, ये बात क्या क्या फायदा इसमें। दिस टू इज इम्पेल्ड एंड गाइडेड टू इट्स सीक्रेट एम बाय द महाशक्ति। इस जगत को भी इम्पेल किया जाता है, इम्पेल मतलब पीछे से उसको दबाव दिया जाता है, एंड गाइडेड। दबाव तो आपने दे दिया, धक्का जैसे मैंने कोई गाड़ी को दिया, चार पहिए की गाड़ी को धक्का तो दिया, जाके कहीं कहाँ भिड़ेगी वो, अगर मैं उसको गाइड नहीं करूंगा तो खाली धक्का देने से ही काम नहीं चलेगा ना, इम्पेल करने से ही काम नहीं चलेगा, उसको गाइड भी करना पड़ेगा। कोई भी शब्द यहाँ मीनिंगलेस नहीं है, एक शब्द एक बात, और आपको सीधे सीधे ये चित्रण दिखना चाहिए, आपके जीवन में दिखना चाहिए। ये तो अपनी आज की चर्चा हुई, अब इसके अंदर कोई बात है क्या देविका जी? नहीं पंकज भाई। कितनी गंभीर चीजें हैं ये, देखो सही आप, एक एक चीज मीनिंगफुल है इसमें, कितनी सिग्निफिकेंट है। अब मैं तो उतनी कह ही नहीं पा रहा जितनी मैं महसूस कर रहा हूं। इसमें अनिल जी कोई बात है इसमें, ये जो सेंटेंसेस हैं? हाँ नहीं, ठीक बात है। इसमें पूरा प्रोसेस ही बता दिया है कि मदर किस तरह से आपको ले जाएंगी, सब जो आप अपना है। एक समय समय करके अनिल जी, पहले जो क्लास हुई है ना द मदर की, हाँ वहां से रिपीट करो और इसको रोज रिपीट किया करो। इससे हाँ आपकी चेतना के अंदर रोज वो चीजें, आप जाने न जाने आपके तत्व मात्र में एक सर्टेन स्पंदन रहना शुरू हो जाएगा। सही बात। ये और फिर बाद में जो काम आपको धीरे धीरे असाइन कर रहे हैं और कर रहे हैं, इससे आपके चारों तरफ आप एक एटलीस्ट कम से कम मानसिक स्तर आपके कंटिन्यूअस वही एक स्पंदन बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही शुरू होगा, और तरीका नहीं है इसका। यही प्रोसेस है बिल्कुल। तो आप पहले बार पहले से लेके, क्योंकि अभी तो पे जो है कितनी क्लासेस हो गई अपनी मेरे ख्याल से हाँ तो, हाँ, ये कुछ तो मैंने सुनी है, कुछ रह गई है बीच में। पर इसको आप एकदम कंसंट्रेट करके, मतलब इसको जैसे आपने हेडफोन लगाया और वॉकिंग करनी शुरू कर दी, तो वो हाँ नहीं, ध्यान हो गया, वो बिल्कुल। उसको 1.25 जिस स्पीड में, फिर बाद में उसी चीज को बैठ जाओ और वो कागज पेन अपना लेके फिर उसके पॉइंट्स बना लो। अब तीसरी बार सुनो तो आप ये पता चलेगा वो पॉइंट्स जो आपने चलते समय देखे थे, अब ये नए अराइज होके आ गए। तो इसका मतलब उसी प्रक्रिया में जो दर्ज हुई है रिकॉर्डिंग के अंदर भी, अगर वो ही आपको, तो रोज जो आप सुन रहे हो उसमें उतनी लेयर्स आपकी रेगुलर खुलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, नई नई चीज अगर रिवील होती है बिल्कुल। हाँ, एक रिकॉर्डिंग यदि आपको 10 लेयर्स रिवील कर सकती है, वो 10 लेयर्स आपकी रोजमर्रा में आपकी रिवील होनी शुरू हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, जो रिकॉर्डिंग दर्ज हुई है वो रोज अगर हो रही है और आपने तैयारी कर ली, तो आप कितना रिसीव कर सकते हो, रिसेप्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी, तो रोज बढ़ जाएगी ना वो, और सही उतने बात। पार्ट से फिर आप आगे चलोगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जिस रिसेप्टिविटी से आप ग्रहण करोगे उसको, तो वो रिसेप्टिविटी की तैयारी अगर करोगे तो रोज आपकी ग्रहणशीलता और बढ़ जाएगी।
ये कह रहा हूं। ठीक बात। तो आप ये रोज शुरू कर दो इसको, मतलब और कोई चीज बेसिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो करी, पर ध्यान इसी के अंदर। अरे भाई जैसे किसी की मूवी आधी रह जाती है, वो उसकी माँ कहती है बेटा एक बार घर से वो वहां से ये चीज लेके आ, वो भाग के लेके तो आता है, पर मन लगा रहता है कि अरे रुको रुको रुको। या कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, वो बीच में फटाफट अपनी पानी की बोतल भर लाएगा कि बीच में ये 2 मिनट की आ रहा है। उतनी तन्मयता हमारी इसके प्रति हो जाए कि जो चीज है वह ठीक है, उसको कर लिया, उसके अलावा ये करते रहे। ठीक है ना? ठीक बात। हाँ। अब अपन आ जाते हैं